नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा कैसे छोड़ें? ये करोड़ों, हज़ारों, लाखों नशेबाजों की प्रॉब्लम है और उनके परिवार वालों की ये समस्या है, ठीक है? लेकिन नशेबाज जो होता है वो जब तक नशा कर रहा होता है, यानी जब तक उसने नशा नहीं छोड़ा होता है, नशा छोड़कर एक अच्छा जीवन गुज़र-बसर नहीं करा होता है या नशा छोड़कर उसको एक लंबा अरसा जब तक नहीं हुआ होता है, तब तक उसको ये पता नहीं होता है कि नशा जो वो कर रहा है ये एक उसकी आदत नहीं है ना? शौक नहीं है, ये एक बीमारी है। और इस बीमारी से सिर्फ़ अकेला वो पीड़ित नहीं है। इस बीमारी से सिर्फ़ अकेला वो पीड़ित नहीं है, बल्कि उसकी फ़ैमिली, उसका परिवार भी उस बीमारी से पीड़ित है। क्योंकि एडिक्शन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फैमिली डिसीज़ का नाम दिया है, यानी कि ये एक पारिवारिक बीमारी भी है। लेकिन नशेबाज ये सोचता रहता है कि वो जो नशा करता है उससे सिर्फ वो अपना नुकसान करता है, ठीक है? अपने आप को बिगाड़ रहा है, उससे उसके रिश्ते जा रहे हैं ये दिखाई देने लग जाता है उसको, उसका शरीर जा रहा है, वो धीरे-धीरे आत्महत्या कर रहा है ना? वो बर्बाद हो रहा है, वो चोरी करके अपना गुज़र-बसर कर रहा है, नशा कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत सोसाइटी में बैठ रहा है, गलत लोगों में बैठ रहा है। और कइयों को तो ये गुमान होता है कि अगर कोई उससे टोक दे कि भाई नशा मत किया कर, छोड़ दे ये वो, तो वो पता है उसे एक इस्थाना जवाब देता है चिल्ला कर के कि तेरे बाप का पीता हूँ क्या? हैं? अबे तेरे बाप का पीता हूँ क्या? जो आके यहाँ भाषण देना शुरू कर देता है तू रोज़ का। मैं बहुत हो गया तेरे को बर्दाश्त करते-करते यार। तेरे बाप का पीता हूँ क्या? अबे अपना पीता हूँ, अपने पैसों का पीता हूँ, अपना कमा के पीता हूँ, अपनी सेहत खराब करता हूँ, अपनी ऐसी-तैसी करता हूँ, हैं? तेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है बे गाली बक के? तो फिर वो बंदा उसको दोबारा नहीं कहता है। तो नशेबाज ने स्थाना जवाब, स्मार्ट आंसर, है ना, प्रॉब्लम में, गुस्से में, एक रिएक्शन में आकर ऐसा भी कहा है कि तेरे बाप का थोड़ी ना पीता हूँ, ठीक है? तो वो समझता रहता है, तमाम उम्र वो ये समझता है कि नशा जो वो करता है, तो वो अपने पैसों से करता है, अपने अपना सब कुछ खराब कर रहा है वो नशा कर कर। उसको इस बात की खबर ही नहीं होती कि उसकी नशाखोरी के कारण, है ना, जितना वो परेशान है, जितना वो बदनाम है, जितना वो दुखी है, जितना वो दर्द में है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा उसका परिवार दर्द में उससे 2 गुना ज़्यादा उसके माँ-बाप परेशान है ना? पूरे भाई-बहन परेशान हैं उससे 2 गुना ज़्यादा। क्योंकि ये एक पारिवारिक बीमारी है, ठीक है ना? देखो भई, नशेड़ी को तो नहीं पता, उसको तो अकल बाद में आती है। जब वो नशा छोड़कर कुछ समय रिकवरी में गुज़ारता है या रिहैब जाता है, तो रिहैब में उसको ये अकल आती है, या जेल पहुँच जाता है, तो जेल में उसको ये अकल आती है। तो ये अकल ज़रूरी नहीं है कि जेल में आए, ये अकल ज़रूरी नहीं है कि कैद खाने में आए, ठीक है ना? ये अकल उसको, मतलब, नशा छोड़ने के बाद आती है। जब नशा छोड़कर उसे एक अरसा हो जाता है, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, साल, तब जाकर उसको ये समझ आती है। फिर ये सवाल नहीं है कि वो नशा मुक्ति केंद्र में उसको ये एहसास हो रहा है अपने माँ-बाप का, भाई-बहन का, है ना? या जेल में एहसास हो रहा है, तो जेल में उसको ये माँ-बाप अच्छे लगते हैं, भाई-बहन अच्छे लगते हैं, रिश्ते अच्छे लगते हैं, घर का खाना अच्छा लगता है ना? यार दोस्त, घूमना-फिरना, आज़ादी अच्छी लगती है। नशा मुक्ति केंद्र में भी यही अच्छा लगता है ना? माँ-बाप अच्छे लगते हैं, बीवी-बच्चों की कदर होती है, माँ-बाप की कदर होती है, रिश्तों की कदर होती है, अपने आप से प्यार करने लग जाता है, ठीक है? तो किसी अगर वो ऐसे रिहैब में चला गया है जहाँ उसको ये बताया ही नहीं गया है कि एडिक्शन इज़ अ फैमिली डिसीज़, कि ये एक पारिवारिक बीमारी भी है, कि नशा तो तुम करते थे, लेकिन तुम्हारे नशाखोरी से तुम्हारा परिवार भी उतना ही ज़्यादा परेशान था, कि मतलब तुमसे भी ज़्यादा परेशान रहता था। तुम्हें ठीक करवाने की उन्हें चिंता होती थी, और तुम अगर पकड़े गए तो तुम्हें जेल से छुड़ा के लाना, थाने से छुड़ा के लाना, है ना? तुम्हारे रातों को दर्द होता है तो हॉस्पिटल, दवा, गोली, इलाज कराना, है ना? घर पे तुम कोई चीज़ चोरी करके आ गए, ठीक है? तो उसका हर्जाना घरवाले भुगतते थे, घरवालों की नज़रें नीचे होती थी, लोग शिकायत घरवालों से करते थे,
है ना। और तुम्हारा नशे के लिए तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें पैसे दिए वो कहाँ से दिए, कैसे-कैसे उधार माँग के, कर्ज़ माँग कर, क्या-क्या करके दिए। तुम्हारी बीवी ने जो तुम्हें नशा करने के लिए पैसे दिए, जो तुमने उससे माँगे, छीना, है ना, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, वो कैसे दिया, है ना। और तुम्हारे दिन-ब-दिन कमज़ोर हो जाने से, नशे की वजह से, दिन-ब-दिन हारने की वजह से, तुम्हारी माँ, बाप, भाई-बहन सब कितना परेशान थे, वग़ैरह-वग़ैरह, है ना। तो वो तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान रहते थे कि हमारी औलाद कैसे बचेगी, हमारा लड़का कैसे बचेगा, हमारी बेटी कैसे बचेगी, क्योंकि लड़कियाँ भी नशा करती हैं। लड़कियों का भी रिहैब होता है, लड़कों का भी रिहैब होता है, मेल फीमेल दोनों का, समझे ना। तो ये चीज़ें अगर उसको कहीं समझाने वाला नहीं मिला, कोई अच्छा काउंसलर, टीचर, तो हो सकता है कि उसे एडिक्शन एक फैमिली डिसीज़ है, ये पता ना चले। लेकिन इतना एहसास उसे हो जाता है कि माँ-बाप सही कहते थे, भाई-बहन सही कहते थे, यार-दोस्त सही कहते थे, है ना। और भाई सही कहता था, बहन सही कहती थी, वो सही कहता था, फलाँ सही कहता था, ढमका सही कहता था। और अगर मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, वो नशे की वजह से है। अगर मैं नशा नहीं करता तो मैं यहाँ के दर्द नहीं ले रहा होता। अगर मैं नशा नहीं करता तो चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता तो पकड़ा नहीं जाता तो मैं जेल नहीं पहुँचता। तो क्या है, वो अपनी सारी समस्याओं का कारण अपने नशे को ठहराता है कि मेरी सारी समस्याओं का जो कारण है वो नशा है। ठीक है? तो मैं यहाँ से जाकर और अब मेरा नशा बंद हो गया है, छूट गया है, तो मैं अब नशा नहीं करूँगा, क्योंकि नशा करूँगा तो फिर से मुझे यहाँ आना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो क्या है, वो ये सोच लेता है कि नशे की वजह से मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, तो मैं नशा नहीं करूँगा तो चोरी नहीं करूँगा, किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, अपने अच्छा करूँगा। तो लेकिन वो ये भी नहीं पता होता उसको कि जो ये नशाखोरी जो है सिर्फ़ ऐसे सोच लेने से कि मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं छूटता कि मैं नहीं करूँगा। उसने रिहैब में ठान ली, नहीं करूँगा, तो वो बाहर जाके नहीं करेगा। उसने जेल में सोच ली कि मैं नहीं करूँगा, तो वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता, है ना? वो नशा ना करने के लिए जो करना ज़रूरी होता है ना? जैसे कि व्यस्त रहना, कोई काम करना, बिज़ी रहना, है ना? और अच्छा काम करना या मीटिंग्स करना, है ना? स्पॉन्सर से शेयर करना, संगी साथी से शेयर करना, गिल्ट शेयर करना, अपराध भाव को शेयर करना। ठीक है? कार्यक्रम कह रहा है कि दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। हम बेहतर तब महसूस करते हैं जब हम अपने अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी को सुधारते हैं। तो नशेड़ी क्या है, दूसरों की गलतियों का भी अनुमान लगाता है। दूसरे ने ये करा, दूसरे ने वो करा, दूसरा ऐसा, माँ ऐसी, बाप ऐसा, बीवी ऐसा, बच्चा ऐसा, दोस्त ऐसा। सबकी गलतियों का अनुमान लगाएगा। लेकिन वो कभी ये नहीं देखता कि सबसे बड़ा गलत तो मैं हूँ, सबसे बड़ा गलत मैं हूँ। ठीक है? तो दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। हमें अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल करना है। हमें अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल करना है ना? तो गलतियों का सही स्वरूप कबूल करने से हमें वर्तमान में क्लीन रहने में मदद मिलती है, वर्तमान में। क्योंकि ये गलतियाँ, ये अपराध भाव, ये गिल्ट, कुछ भावनाएँ ऐसी होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती हैं। तो इनका सही स्वरूप कबूल कर लेना, है ना? तो इससे वर्तमान में क्लीन रहने में मदद मिलती है। और क्लीन रहने में नम्रता का भी उतना हिस्सा होता है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए अन्न और जल का होता है। और अपने आप से ईमानदार होने का परिणाम नम्रता होता है। यानी कि कुल मिलाकर जो नार्कोटिक्स एनोनिमस का पहला सिद्धांत है, फ्रंट पे जो आता है, वो है ईमानदारी। ठीक है? तो ईमानदार होना पड़ेगा। नशा छोड़ने के लिए, छोड़े रखने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। अब बाहर आकर कुछ दिन ईमानदारी का भूत रहता है, उसके बाद फिर दुनिया की ज़रूरतें, इच्छाएँ उसको फिर से वो चीज़ें भुलवा देती हैं, वो वक़्त भुलवा देती हैं और नशा करवा देती हैं। तो मन और इच्छा को भी मारना पड़ेगा, है ना? मन और इच्छा को मारना भी रिकवरी का दूसरा नाम है ना? इच्छाओं को मारना पड़ेगा, ठीक है? तो इच्छा क्या है? जैसे कि महँगे साबुन से नहाना इच्छा है, ठीक है? और महँगे रेस्टोरेंट में खाना इच्छा है, ठीक है? और महँगे कपड़े पहनना इच्छा है, ज़्यादा खर्चा करके ज़्यादा चीज़ हासिल करना क्या है? इच्छा है, ठीक है? भाई पेट तो 2 रोटी से और घर की दाल से भी भर जाना है या घर के खाने से भी भर जाना है, लेकिन इच्छा होटलों में जाना, वहाँ खाना खाना, ठीक है? महँगे साबुनों से नहाना,
महंगे मोबाइल रखना, महंगे जूते पहनना, महंगे शौक रखना, महंगा पानी पीना, बिस्लेरी का पानी पीना, ठीक है, 99 रुपये का 1 लीटर वाला पानी पीना जो 24/7 में बोतल मिला करती थी। तो क्या है इच्छा, है ना, इच्छाओं पे काम करना, ठीक है। तो जब छोटी छोटी इच्छाओं पे नशेड़ी काम करेगा, ठीक है, अपने मन को मारेगा, तो वो आगे चल के फिर नशे की इच्छा को भी मारने में सफल हो जाएगा। और नशे की इच्छा को मारने में उसको मदद मिलती है दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट से, नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग से, ठीक है ना। तो वो नार्कोटिक्स एनोनिमस की किसी न किसी रूप में मीटिंग करे, किसी न किसी रूप में मीटिंग करे, तो तभी वो अपने छोड़े हुए नशे को जहाँ से भी उसने छोड़ा है उसको कंटिन्यू रख पाता है। तो नशा छोड़ते वक्त कुछ दिनों की जो विड्रॉल होते हैं, दर्द होते हैं, तकलीफ होती है या खिंचाव होता है, मानसिक शारीरिक तकलीफ, मानसिक, है ना, पीड़ा, तो बस वो थोड़े दिन की होती है। उससे गुजर जाने के बाद में आपको सिर्फ मीटिंग्स ज्वाइन करनी है किसी ना किसी रूप में, नशा आपका छूट जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, और छूटे रखेगा ये। बस ईमानदार रहना है, नार्कोटिक्स एनोनिमस का जो पहला सिद्धांत है, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ये 3 सिद्धांत है ना। ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ये तीनों नए दृष्टिकोण हैं जो हमें हमारी गलतियों को कबूल करने में और मदद मांगने में सहायता करते हैं। बेईमानी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता, ये 3 हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, ये 3 हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और आत्म खिंचाव, आत्म खिंचाव हमारी बीमारी का हृदय है, यानी कि दिल है। तो आत्म खिंचाव, तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका आत्म खिंचाव यानी नशे की तरफ खिंचाव बढ़े, जैसे कि गुस्से वाले काम ना करें, है ना, किसी पे भरोसा ना करें, नहीं तो वो अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी कि उसे मार दूं, पीट दूं। किसी के साथ गलत ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसको करके तुम्हें अफसोस होए, पछतावा रहे, है ना। और लगातार अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ईमानदार रहें। तो नशेबाज की जो प्रॉब्लम मैं बता रहा था वो ये होती है नशा छोड़ने से पहले, कि उसको लगता रहता है कि वो जो नशा कर रहा है उससे सिर्फ उसी को प्रॉब्लम है। नहीं दोस्तों, नशेबाजों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आप नशा कर रहे हो तो उससे आपसे ज़्यादा आपका परिवार बीमार है। ये आपको मालूम बाद में चलेगा जब आप नशा छोड़, कि आपके परिवार वालों ने कैसे-कैसे संघर्ष किया आपको बचाने के लिए, कहाँ-कहाँ से पैसा इकट्ठा किया, कैसे-कैसे पैसा लाए। हमारा तो कोई 100 रुपये भी ले जाए, 100 रुपये भी फालतू चले जाएँ तो बड़ा अफ़सोस होता है, लेकिन माँ-बाप जिन्होंने हमारे ऊपर लाखों रुपए लगा दिया, ठीक है? और हमारी शादी कराई, ब्याह कराया, हमें ठीक करा, और हम जेल गए, हमें छुड़ा के लाए, हमारे लिए वकील करा, धक्के खाए, भाग-दौड़ करी, हॉस्पिटलों में इलाज कराए, हमारे लिए कपड़े बनाए, जूते, पाला-पोसा बड़ा किया, और हम उन्हीं के सामने नशा करते रहे। तो क्या गुज़रती होगी उनके ऊपर, जब लोग आके शिकायत करते होंगे कि तुम्हारा लड़का ऐसे, तुम्हारा लड़का वैसे, तो कैसे उनकी मान मर्यादा का अपमान होता होगा, है ना? और कितना वो झेलते होंगे, क्या-क्या कोशिशें नहीं करी होंगी उन्होंने हमारा नशा छुड़ाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? और हमें ये लगता रहा कि हमारे माँ-बाप गलत कर रहे हैं, हमें नशा मुक्ति केंद्र भिजवा रहे हैं, हमने गलती क्या करी थी, किसी का रेप तो नहीं किया था, साला नशा ही करा था, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे दी? इतने बड़े नशा मुक्ति केंद्र में इतने टाइम के लिए क्यों छोड़ दिया? ठीक है, तो गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं कि बाहर जाकर अपने बाप को बताऊँगा और अपने भाई को बताऊँगा, जिसने यहाँ भेजा है उसको बताऊँगा। नहीं दोस्तों, ठीक है ना? तो आपके माँ-बाप आपसे ज़्यादा दुखी हैं जब आप नशा करते थे, और नशा छोड़ने के बाद भी अगर आप सिर्फ़ आपने नशा छोड़ा है लेकिन रिकवर नहीं हुए, जैसे व्यवहार आपके वही हैं, हरकतें आपकी वही है, भाषा आपकी वही है, लक्षण आपके वही है, हरकतें आपकी वही है, वही सुबह जा रहे हो, रात को आ रहे हो, रात को जा रहे हो, सुबह आ रहे हो, ना जाने का पता, ना आने का पता, ना घर में कोई बीमार को देख रहे हो, ना घर की ज़रूरतों को देख रहे हो, ना घर की ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हो, ना बीवी बच्चों का, है ना, बोझ उठा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, बस भाग रहे हो। तो है ना? तो वो भी गलत है। बहुत से नशेड़ी सिर्फ़ नशा छोड़कर इतना इतराने लग जाते हैं और अपने व्यवहार उनके वही होते हैं, ठीक है ना? तो उनके घरवालों ने जो सोचा होता था कि भई नशा छोड़कर, जो उम्मीद उनके घरवालों ने लगाई होती थी अपने लड़के को लेकर कि ये नशा छोड़ेगा तो ऐसा, वैसा, ये वो। अब वो पाते हैं कि वो सुबह जा रहा है, शाम आ रहा है, शाम जा रहा है, रात आ रहा है, दिन-रात मीटिंग कर रहा है, दिन-रात फेलोशिपिंग कर रहा है, दिन-रात बर्थडों में जा रहा है, दिन-रात सेलिब्रेशनों में जा रहा है, दिन-रात कन्वेंशनों में जा रहा है। यानी
हफ्ते में, महीने में, साल में कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई कन्वेंशन, कोई ना कोई बर्थडे, किसी न किसी नशा मुक्ति केंद्र वाले का, दोस्त का, कुछ ना कुछ रिकवरी का प्रोग्राम अपने होता ही रहता है। तो वो उनमें ऐसे भाग ले रहा है, ऐसे भाग रहा है जैसे वो पहले नशा लेने के लिए भागा करता था। घर वाले कह रहे हैं भाई रुक जा, आज मत जा, ठीक है, आज बीवी की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, रुक जा। वो भाग रहा है, रुक नहीं रहा है, यानी घर की जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है। समझे? तो 5 जनवरी की जेएफटी साफ साफ कह रही है कि अगर हम आज भी वैसे ही भाग रहे हैं मीटिंगों में, कन्वेंशनों में, उसका कहने का मतलब ये है, सेलिब्रेशनों में, बर्थडों में, फालतू के यार दोस्तों में, नाइट आउटों में, इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, वैसे ही भाग रहे हैं जैसे हम नशा लेने के लिए भागते थे, तो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। हमारा बदलाव, है ना, हमारे घर से शुरू होता है। यानी सुधार, घर पर सुधार, अपने घर को व्यवस्थित रखना सुधार का दूसरा नाम है। ठीक है, हमारे माँ बाप ने हमें लेके जो सोचा था, ठीक है, कि हम नशा छोड़ देंगे तो काम करेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नशा छोड़कर हम ना उनके साथ रह रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, उल्टा उन पर बोझ बने हुए हैं। पहले नशे के लिए परेशान करते थे, अब यार दोस्तों में जाने के लिए परेशान करते हैं, पैसे दो, मोबाइल के रिचार्ज के लिए परेशान करते हैं, पैसे दो, किराया दो, बाइक दिलाओ, जूते दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बुलेट दिलाओ, वहाँ सेलिब्रेशन है, आज मैं रिकवरी के प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ बर्थडे है, आज मैं अपने लिए जा रहा हूँ, तो आज मुझे रोक रहे हो, ये है वो है। नहीं दोस्तों, कार्यक्रम ये नहीं कह रहा, कार्यक्रम कह रहा है रेगुलर मीटिंग करने को। और 5 जनवरी की जेएफटी उठाना, वो कह रहा है कि देखो घर पर सुधार। अगर हम आज भी मीटिंगों में या अपने कार्यक्रम में ऐसे भाग रहे हैं जैसे पहले नशा लेने के लिए भागते थे, और हमारे घर वाले, हमारा घर अव्यवस्थित है, तो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। नहीं, हमें सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, हमें अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना पड़ेगा, भाई बहन के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, अपने बारे में भी, बच्चों के बारे में भी। और मीटिंगों में कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी माँ को बीमार छोड़कर मीटिंग आओ, आप अपने बाप को हॉस्पिटल में छोड़कर मीटिंग आओ, आप अपनी बीवी के पेट में दर्द होते हुए मीटिंग आओ। ठीक है, मीटिंगों ने कहीं कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, ना लिखा। वो कहती है कि रेगुलर आओ। रेगुलर का मतलब होता है नियमित आओ, यानी कभी कभी आओ, ठीक है, मगर आओ, जुड़े रहो, या किसी न किसी रूप में मीटिंग करो। मीटिंग करने का दूसरा नाम वही नहीं है कि आपको सिर्फ उस क्लासरूम तक पहुंचना है। आप मीटिंग फ़ोन पे भी कर सकते हो, है ना, कॉल पर कर सकते हो, किसी से शेयर करके भी कर सकते हो, अपने ईश्वर से अपनी शेयरिंग करके भी कर सकते हो, स्पॉन्सर से शेयर करके भी कर सकते हो, संगी साथी से शेयर करना भी मीटिंग है। ठीक है, जब 2 एडिक्ट आपस में मिल जाएँ और रिकवरी पर शेयर करने लगें तो वो भी मीटिंग होती है। ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो। मीटिंगों में कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि आप डेली आओ, इसीलिए उसमें लिखा है कि आप रेगुलर आओ। ठीक है ना, क्योंकि आपके घर पे भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी फॉलो करो, उनको भी पूरा करो। ठीक है, फुर्सत निकाल कर आ जाओ। ठीक है, तो मीटिंग करना सिर्फ, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं कि भाई मीटिंग जहाँ होती है, जिन क्लासरूमों में होती है, जिन स्कूलों में होती है, जिन चर्चों में होती है, वहीं जाकर मीटिंग करना मीटिंग होती है। नहीं, ठीक है, एनए क्या है, जो एडिक्ट नशा बंद करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होते हैं, वही नारकोटिक्स एनोनिमस है। ठीक है, तो आप अपने घर के बाहर अगर 2 एडिक्ट एक जगह बैठकर अपनी रिकवरी पर शेयर कर रहे हैं तो वो मीटिंग है, वो भी मीटिंग हो रही है। तो उन लोगों के बारे में सोचो जो मतलब जेल में बंद हैं, जो कैदखाने में हैं, जो दूर हैं या विकलांग हैं, मजबूर हैं, नहीं आ सकते, है ना, तो क्या, तो उन लोग, वो वह लोग भी मीटिंग करते हैं, वो कॉल पे मीटिंग करते हैं, है ना, और यानी कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग कर लेते हैं, और स्पॉन्सर से शेयर करके मीटिंग कर लेते हैं, दोस्तों से शेयर करके मीटिंग कर लेते हैं, ईश्वर से शेयर करके मीटिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। सबसे पहले अपने घर को व्यवस्थित करो, ठीक है, और ये देखो कि आपके घर वालों ने कितना सहा है आपका नशा छुड़ाने के लिए। तो रिकवरी जो है पूरी तरह से बदलाव का दूसरा नाम है, ना कि सिर्फ नशे से दूर रहने का। धन्यवाद।